हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी व्याकरण के पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न व्याख्या सहित के हमने 16 पार्ट पढ़े हैं। 16 पार्ट में हमने संधि के प्रश्न उत्तर प्रारंभ किए थे। 17वें पार्ट में भी संधि से संबंधित प्रश्न जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं व्याख्या सहित उनका अध्ययन करेंगे। 354वां प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचाने। दयानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? सही विकल्प है डी, दयादन आनंद। दयानंद में दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि यदि प्रथम शब्द के अंत में ए आ ई उ री के बाद वे ही रस्व या दीर्घ शब्द आए, स्वर आए तो दोनों मिलकर आ ई उ और री हो जाते हैं। तो दयानंद, दयादन, आनंद दीर्घ स्वर संधि है। और दीर्घ स्वर संधि कहाँ पर होती है? जहाँ पर शब्द के अंत में रस्व या दीर्घ ए आ ई उ और उसके बाद में जो शब्द है उसका पहले वर्ण में दीर्घ या रस्व स्वर ए आ ई उ या री आता है तो वे अपने दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं, आ ई उ और री में बदल जाते हैं। जैसे गिरिधन ईश, गिरीश, यहाँ पर छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई में बदल गई है, गिरीश। भानुधन उदय, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ में बदल गए हैं, भानुदय। दयानंद शब्द का सही संधि विच्छेद होगा दयाधन आनंद, दीर्घ स्वर संधि है। 355वां प्रश्न है, संधि विच्छेद कीजिए। योगीश्वर, सही विकल्प है सी, योगीधन ईश्वर। योगीश्वर शब्द का संधि विच्छेद होगा योगीधन ईश्वर। योगीश्वर शब्द में दीर्घ संधि है। यदि प्रथम शब्द के अंत में रस्व या दीर्घ ए ई उ री में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के आदि में उसी का समान वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। तो दीर्घ स्वर संधि में रस्व दीर्घ ए ई उ री मिलकर के दीर्घ आ ई उ में बदल जाते हैं। जैसे कवि धन इच्छा, कविच्छा, तो छोटी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई में बदल गई है, दीर्घ स्वर संधि है। सूर्य धन अस्त, सूर्यास्त, ए मिलकर के आ बन गया है। वधु धन उल्लास, वधुल्लास, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ में बदल गए हैं। युवा धन अवस्था, युवा अवस्था, आ और ए मिलकर के आ बन गया है। रविधन इंदर, रविधन इंदर, रविंदर, ई मिलकर के ई में बदल गए हैं। 356वां प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। निम्नांकित का संधि विच्छेद सही है सी, निम्न धन अंकित। निम्नांकित शब्द में प्रयुक्त संधि भेद निम्न धन अंकित का विकल्प सही है, अन्य सभी विकल्प असंगत हैं। 357वां प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचाने। चर संधि वाला विकल्प पहचाने। चर धन अचर, तो सही संधि बनेगा ए, चराचर। चर धन अचर, चराचर। चर धन अचर शब्द का संधि बनेगा चराचर। चराचर में दीर्घ संधि है यदि प्रथम शब्द के अंत में रस्व या दीर्घ ए ई उ री में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के आदि में यानी प्रारंभ में उसी का समान वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ हो जाता है, उसे ही दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे आज्ञा धन अनुसार, आज्ञानुसार, आ और ए मिलकर के आ हो गया है,
आज्ञा, ज्ञा में आ और ए मिलकर के आ बन गया है। सूर्य धन अस्त, सूर्यास्त, ए मिलकर के आ बन गया है, दीर्घ स्वर संधि है। रजनी धन ईस, रजनीश, ई मिलकर के ई बन गया है। अन्न धन अभाव, अन्नाभाव, ए धन ए मिलकर के आ बन गया है। लक्ष्मी धन इच्छा, लक्ष्मीच्छा, ई और ई मिलकर के ई बन गया है। 358वां प्रश्न है, नीचे दिए गए संधि विच्छेद का सही संधि वाला शब्द कौन सा होगा? गिरिधन ईस तो बनेगा गिरीश, बी विकल्प सही है। गिरिधन ईस शब्द का सही संधि वाला विकल्प गिरीश शब्द होगा, जिसमें दीर्घ संधि है। यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ ए ई उ री में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के आदि में उसी का समान वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। दीर्घ स्वर संधि में ह्रस्व और दीर्घ ए ई उ मिलकर के दीर्घ आ ई उ बन जाते हैं। जैसे कटुधन उक्ति, कटोक्ति, उ मिलकर के उ बन गया है। परमधन अर्थ, परमार्थ, ए मिलकर के आ बन गया है। परम में ए है और अर्थ में ए और ए मिलकर के आ बन गया परमार्थ, जो कि मैं पर्याय पर मात्रा का प्रयोग किया गया है। नदी धन ईस, नदीस, ई मिलकर के ई बन गया है। 359वां प्रश्न है, यथावसर, यथावसर का संधि विच्छेद सही होगा बी, यथा धन अवसर। यथावसर शब्द का सही संधि विच्छेद यथा धन अवसर होगा। यथावसर शब्द में दीर्घ संधि अकय सवर्णे दीर्घ। यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ री में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के आदि यानी प्रारंभ में उसी का समान वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। जैसे कपिधन ईस, कपीस, ई और ई मिलकर के ई बन गया है। भूधन ऊष्मा, भूष्मा, ऊ और ऊ मिलकर के ऊ बन गया है। वेदधन अंत, वेदांत, ए और ए मिलकर के आ बन गया है, दीर्घ स्वर संधि है। 360वां प्रश्न है, अत्यंत शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका सही उत्तर है अत्यंत में यण स्वर संधि है, यण। अत्यंत में यण स्वर संधि है। यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो क्रमशः यह व र हो जाता है, इसे यण संधि कहते हैं। यण स्वर संधि किसे कहते हैं? यदि ई के बाद उ के बाद और री के बाद कोई इनसे अलावा भिन्न स्वर आ जाता है तो ई का बन जाता है यह, उ का बन जाता है वह और री का बन जाता है रे, जिनके नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे इति धन अर्थ, इत्यर्थ, ई धन ए मिलकर के यह बन गया। ई का बन गया यह और ए स्वर में मिल गया तो यह पूरा बन गया। अति धन आचार, अत्याचार, ई और आ मिलकर के या बन गया क्योंकि ई का यह बनता है स्वर रहित। अति धन उत्तम, अत्युत्तम, ई धन ऊ मिलकर के यू बन गया। वाणी धन ऊर्मी, वाण्युर्मी, ई धन ऊ मिलकर के यू बन गया। मनुधन अंतर, मनवंतर, ऊ और ए मिलकर के वह बन गया क्योंकि ऊ का बनता है वह स्वर रहित और ए स्वर उसमें मिल गया तो बन गया स्वर सहित। मधुधन अरि, मधवरी, ऊ और ए मिलकर के वह बन गया। 361वां प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। निह धन
उत्साह है, नि है धन उत्साह है, तो सही बन जाएगा निरुत्साह है। यदि विसर्ग पहले ए या आ को छोड़कर कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा अथवा पांचवा वर्ण हो अथवा यह रे ले वह है हो, तो विसर्ग का पूरा रे या फिर स्वर रहित रे बन जाता है। यदि विसर्ग के पहले ए आ से भिन्न कोई स्वर हो और उसके बाद में कोई घोष वर्ण यानी कि सभी स्वर, कोई भी स्वर हो या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या फिर यह रे ले वह हो, तो विसर्ग का स्वर रहित रे बन जाता है। 362वां प्रश्न है, लोकेश का संधि विच्छेद क्या होगा? लोकेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो लोकेश का संधि विच्छेद होगा लोक धन ईश। लोकेश शब्द का सही संधि विच्छेद होगा लोक धन ईश। लोकेश शब्द में गुण संधि है। यदि ए आ के बाद ई उ री आए तो क्रम से ए ओ अर हो जाते हैं, तो लोकेश में गुण स्वर संधि है। यदि ए आ के बाद में ई आ जाता है तो बन जाता है ए, और ऊ आ जाता है तो बन जाता है ओ, और री आ जाता है तो बन जाता है अर। उपधन इंदर, उपधन इंदर, उपेंद्र, ए और ई मिलकर के ए बन गया। ए उप पे में है ए स्वर और आगे है इंदर में ई स्वर। ए और ई दोनों स्वर मिलकर के ए स्वर में बदल गए हैं, गुण स्वर संधि है, गुण आ गया है यहाँ पर। महाधन उपदेश, महोपदेश, आधन ओ बन गया। सप्तधन ऋषि, सप्त ऋषि, ए और री मिलकर के अर बन गया। ए का ए और री का स्वर रहित रे बन गया। 363वां प्रश्न है, संरक्षण शब्द का संधि विच्छेद होगा समधन रक्षण। व्यंजन संधि है। संरक्षण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा समधन रक्षण। संरक्षण शब्द में व्यंजन संधि है। मैं के बाद किसी वर्ग का कोई अक्षर हो तो मैं के बदले अनुस्वार अथवा उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण यानी पांचवा वर्ण हो जाता है। व्यंजन संधि में क्या होता है कि पहले शब्द के अंत में मैं वर्ण हो और उसके आगे पहले शब्द के अंत में मैं वर्ण हो और उसके अगले शब्द के प्रथम वर्ण में यदि कोई भी वर्ण हो तो मैं का या तो अनुस्वार बन जाता है या फिर अगले वर्ण का पांचवा वर्ण बन जाता है। जैसे समधन कल्प, संकल्प, तो यहाँ पर हलंत वाले मैं के बाद में कै वर्ण आया है तो यहाँ पर इस मैं का अनुस्वार बन गया है। यदि अनुस्वार हम नहीं बनाएंगे तो यहाँ पर इस मैं का, इस कै का जो पांचवा वर्ण है कै ख ग घ न, तो न बन जाएगा, तो हम उसका भी यहाँ पर प्रयोग संकल्प में कर सकते हैं। अनुस्वार की जगह उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। समधन पर्क, संपर्क, समधन क्रांति, संक्रांति, समधन तोष, संतोष, तो यहाँ पर मैं का न बन गया है तय के प्रभाव से तय का पांचवा वर्ण। समधन ताप, संताप, यहाँ पर अनुस्वार बनाया गया है। पम धन चम, पंचम, तो यहाँ पर पै का चय के प्रभाव से अनुस्वार बन गया है या फिर चय का पंचम वर्ण भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। 364वां प्रश्न है, अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्यधिक का होगा अति धन अधिक। अत्यधिक का संधि विच्छेद है अति धन अधिक। इसमें यण संधि है। जहाँ पर ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई य में बदल जाता है,
ऊ व में बदल जाता है और री रे में बदल जाता है, उसे ही यण सवर संधि कहते हैं। यण सवर संधि किसे कहते हैं कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में यदि ई है और उसके आगे कोई भिन्न स्वर है तो उसका ई का ये बन जाएगा। ई से भिन्न स्वर है अगले शब्द के पहले वर्ण में तो ई का बन जाता है ये, ऊ का बन जाता है व और री का बन जाता है र। जैसे प्रतिदन एक प्रत्येक, तो यहाँ पर प्रति में छोटी ई है और आगे इससे भिन्न स्वर आ गया ए, तो यहाँ पर जो छोटी ई है इसका बन जाएगा ये और एक की मात्रा उसके ऊपर यहाँ पर लगा दी गई है। सूदन आगत स्वागत, तो यहाँ पर जो ऊ है ऊ का तो बन जाएगा व और आ की मात्रा व पर यहाँ पर लगा दी गई है। जहाँ से छोटा ऊ निकाला गया है सु से व से स्वर रहित हो जाएगा स्वागत, क्योंकि यण स्वर संधि में यह व रे से पहले जो वर्ण होता है वो स्वर रहित होता है। ये यण स्वर संधि की पहचान होती है कि जिस भी शब्द में यह व रे से पहले स्वर रहित कोई व्यंजन है तो वहाँ पर प्राय यण स्वर संधि होती है। 365वां प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए हैं जिनको हम देख सकते हैं। जैसे कि अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है, ये प्रश्न यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया है। तो यहाँ पर बी अत्याचार में यण स्वर संधि है। अत्याचार शब्द में यण संधि है जब ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ री के पश्चात कोई असमान स्वर आए तो ह्रस्व या दीर्घ ई का ये बन जाता है, ऊ का व बन जाता है और री का र हो जाता है। यही यण स्वर संधि है। अत्याचार का संधि विच्छेद होगा अतिधन आचार। यण संधि के उदाहरण है अधिधन, यदिधन, अपि, यद्यपि, मनुधन, अंतर, मनवंतर, पितृधन, अनुमति, पितृनुमति। तो यण स्वर संधि में यदि पहले शब्द के अंत में छोटी ई और बड़ी ई है, छोटी ई या फिर बड़ी ई है और इसके आगे जो शब्द है उसका पहला वर्ण यदि इन दोनों से भिन्न है तो छोटी ई या बड़ी ई का बन जाता है ये, जिसके नीचे हलंत लगाया जाता है क्योंकि इसमें स्वर नहीं होता है। ऊ है तो बन जाता है व और री है तो बन जाता है र। इसे ही यण स्वर संधि कहते हैं। 366वां प्रश्न है जीवेषणा। जीवेषणा का संधि विच्छेद होगा जीव धन ऐषणा। जीवेषणा का सही संधि विच्छेद होगा जीव धन ऐषणा। ये वृद्धि संधि का उदाहरण है जब ए या आ के बाद ए या आई आए तो दोनों के मेल से आई हो जाता है। ए या आ के पश्चात ओ या आओ आए तो दोनों के मेल से आओ हो जाता है। यथा जैसे एक धन एक एक एक, तो जीवेषणा जीव धन ऐषणा वृद्धि स्वर संधि है और वृद्धि स्वर संधि में यदि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में ए या आ स्वर है और बाद के शब्द के प्रारंभ में ए या आई है तो दोनों मिलकर के आई में बदल जाते हैं। यदि ए आ के बाद में ओ आओ है तो दोनों मिलकर के आओ में बदल जाते हैं। इसे वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। एक धन एक एक एक, यहाँ पर कै में ए स्वर है, यहाँ पर एक में ए स्वर है। ए और ए मिलकर के आई बन गया जिसकी दो मात्राएं एक एक पर लगी हुई है। मतधन एक के मतके, सदाधन एव सदैव, महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य, परमधन ओज परमौज, देवधन अवदार्य देवधन अवदार्य देवोदार्य, महाधन ओज महौज, महाधन औस्त महौस्त। 367वां प्रश्न है उच्छृंखल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। सही विकल्प है सी उत्धन श्रृंखल, जो कि राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा गया है। उत्धन श्रृंखल बनेगा उच्छृंखल। अन्य सभी संधि विच्छेद गलत हैं। 368वां प्रश्न है इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है।
गलत छाटना है तो गलत है डी। सही है सतधन शिव, सतशिव, पितृधन उपदेश, पितृपदेश, सतधन धर्म, सद्धर्म, सतधन मार्ग, सद्मार्ग। यहाँ पर ये जो डी है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर द ने आकर के यहाँ पर न आएगा, क्योंकि जब आगे न या मैं होता है तो तय या द का भी न बन जाता है या मैं बन जाता है। तो सतधन मार्ग का बनेगा सन्मार्ग। तो दोस्तों इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये शुद्ध अशुद्ध में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इन शब्दों को हमें विशेष रूप से देखना चाहिए, शुद्ध अशुद्ध में भी और संधि में भी पूछ लिए जाते हैं। सतधन मार्ग, सद्मार्ग संधि शब्द गलत है जबकि अन्य सही है। सतधन मार्ग, सन्मार्ग व्यंजन संधि बनेगी तो सन्मार्ग शब्द शुद्ध है, सद्मार्ग अशुद्ध है। नियम, यदि अघोष व्यंजन के बाद किसी वर्ग का पांचवा वर्ण वस्तुतः केवल दो ही न या मैं आए तो उस अघोष का अपना पंचमाक्षर हो जाता है। व्यंजन संधि का एक नियम है कि अघोष व्यंजन के बाद में, यदि अघोष व्यंजन के बाद में किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण यानी कि केवल न और मैं, यदि अघोष व्यंजन के बाद में न और मैं हो, दोनों में से एक हो, तो जो पहला वर्ण है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण है, वह भी इनके प्रभाव से न या मैं में ही बदल जाते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा सतधन मार्ग, सतधन मार्ग, तो इस तय यानी अघोष के कारण जो आगे मैं है, इस मैं की वजह से तय अपने पंचम वर्ण न में बदल गया है। 269वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? तो बी रमेश रामधन ईश गलत है, सुरेश सुरधन ईश, महेश महाधन ईश, नागेश नागधन ईश सही है। रमेश का बनेगा रामधन ईश, रमेश का क्या बनेगा? रमेश रामधन ईश, ये गलत है, सही नहीं है, जबकि इसका सही संधि विच्छेद बनेगा रमाधन ईश, रमाधन ईश रमेश। यहाँ पर गुण सवर संधि है। नियम, यदि ए आ के बाद ई या ई आए, उ या उ आए, री आए तो दोनों मिलकर के ए आ के बाद में यदि ई आए तो बन जाता है ये, और उ या उ आता है तो बन जाता है ओ, और री आता है तो बन जाता है अर। जैसे सुरधन ईश तो बनेगा सुरेश, तो ए और ई मिलकर के बन गया ए। महाधन ईश महेश, नागधन ईश नागेश। 370वां प्रश्न है, तदाकार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सही विकल्प है तत्धन आकार। तदाकार शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद तत्धन आकार है। तदाकार व्यंजन संधि है। इसमें नियम है, यदि क च ट तय पै के परे यानी आगे वर्णों का तीसरा, तृतीय या चतुर्थ, चौथा वर्ण गह गह, जय झ, ड ढ, द भ, भ अथवा य र लव अथवा कोई स्वर हो तो क च ट तय पै के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण क का ग बन जाएगा, च का ज, ट का ड और त का द, प का ब हो जाएगा। तो व्यंजन संधि का एक उदाहरण है कि यदि क च ट त प वर्णों के बाद में आगे किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या फिर य र ल व है तो क च ट त प अपने तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। जैसे क बदल जाता है ग में, च ज में, ट ड में, त द में और प ब में बदल जाता है। जैसे वाक धन ईश, तो यहाँ पर क के आगे ई आ गया है, तो यहाँ पर जो क है वह अपने तीसरे वर्ण ग में बदल जाएगा और बन जाएगा वागीश। तो क बदल गया ग में और बड़ी की मात्रा उस पर लगा दी गई तो शब्द बन गया वागीश। सतधन आचार, तो तय बदल जाएगा द में, आ की मात्रा उस पर लगा दी जाएगी सदाचार। सतधन आसे, तय बदल जाएगा द में और आ की मात्रा उस पर लगा दी जाएगी, शब्द बन जाएगा सदाशय। तो दोस्तों
किसी भी परीक्षा में यदि हिंदी व्याकरण से संबंधित सिलेबस पाठ्यक्रम जोड़ा जाता है तो उन सभी परीक्षाओं के लिए ये पिछली परीक्षा में पूछे गए जो प्रश्न के व्याख्या सहित की वीडियो हैं अति महत्वपूर्ण है। हमारे जितने भी कोई जो साथी लोग हैं उनको भी हम इन निःशुल्क कक्षाओं की यदि जानकारी दें तो सभी को इन निःशुल्क कक्षाओं की जानकारी होगी, सभी को इनका फायदा होगा। थैंक यू।